क्या आप खुद से झूठ बोल रहे हैं? रोज रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो क्या आपको वो सुकून मिलता है कि आज मैंने अपना बेस्ट दिया? या फिर वही पुराना पछतावा कि आज भी वो एक जरूरी काम अधूरा रह गया? आप सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और शायद 10 सेल्फ हेल्प किताबें भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप अभी भी वहीं खड़े हैं जहां पिछले साल थे। आप थके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है। आज मैं आपकी इस झूठी प्रोडक्टिविटी का मुखौटा उतारने वाला हूं। अगले 20-25 मिनट में मैं आपको वो 5 कड़वे सच बताऊंगा जिन्हें आप सालों से नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आपने आज ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो यकीन मानिए अगले साल भी आप इसी पछतावे के साथ ये वीडियो दोबारा देख रहे होंगे। क्या आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार हैं? पहला झूठ जो आप खुद से बोलते हैं, मैं तब शुरू करूंगा जब मेरा मूड सही होगा। आप इंतजार करते हैं उस जादुई पल का जब आप पूरी तरह से फोकस्ड महसूस करेंगे। लेकिन सच सुनिए, दुनिया के सबसे सफल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वे सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। मनोविज्ञान में इसे अफेक्टिव फोरकास्टिंग एरर कहते हैं। हमें लगता है कि भविष्य में हम बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब आप काम टालते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन की तलाश में इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर चला जाता है। असली प्रोडक्टिविटी वो नहीं है जो आप तब करते हैं जब आप जोश में होते हैं। असली प्रोडक्टिविटी वो है जो आप तब करते हैं जब आपका मन बिस्तर से उठने का भी नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंतजार करना आपके दिमाग को आलसी होने की ट्रेनिंग दे रहा है? चलिए एक ऐसी तकनीक देखते हैं जो मूड की जरूरत को ही खत्म कर देती है। अली अब्दाल की एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। प्रोडक्टिविटी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन, नॉट अ प्री रेक्विजिट। यानी एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। जब आप काम शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग ज़ाइगार्निक इफेक्ट में चला जाता है। उसे अधूरा काम बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे पूरा करने की जिद करने लगता है। इसलिए मूड का इंतजार करना छोड़िए, चाहे आपकी एनर्जी 10% ही क्यों ना हो, बस 5 मिनट के लिए वो काम शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी भी मूड के गुलाम हैं, तो याद रखिए, आपके सपने आपकी भावनाओं के मोहताज नहीं होने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा सिस्टम कैसे आपके मूड को बाईपास कर सकता है? यहाँ 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करें। अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है, उसे अभी करें, और अगर बड़ा काम है तो बस 2 मिनट के लिए उसे शुरू करें। जैसे ही आप शुरू करते हैं, आपका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। आप औसत इसलिए हैं क्योंकि आप फील गुड फैक्टर ढूंढ रहे हैं। हाई अचीवर्स वो हैं जो डिसिप्लिन को मूड से ऊपर रखते हैं। आज से मूड शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकिए। दूसरा कड़वा सच, आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन खत्म कुछ भी नहीं कर रहे। आपके लैपटॉप पर 20 टैब खुले हैं, आपके दिमाग में 4 बिजनेस आइडिया चल रहे हैं और आपने 3 नई हॉबीज शुरू की हैं, लेकिन हकीकत में आपके पास दिखाने के लिए एक भी पूरा प्रोजेक्ट नहीं है। इसे कहते हैं एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। आप खुद को बिजी रखकर ये धोखा दे रहे हैं कि आप प्रोडक्टिव हैं। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग चीजें हैं। एक चूहा भी पहिए पर दिन भर दौड़ता है, बहुत बिजी रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। आप भी वही चूहा बन गए हैं। रिसर्च कहती है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका IQ 10 अंक तक गिर जाता है। आप असल में काम नहीं कर रहे, आप बस अपने दिमाग को एक चीज से दूसरी चीज पर स्विच कर रहे हैं, जिससे स्विचिंग कॉस्ट बढ़ती है और आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। हुक 640। क्या आप जानते हैं कि एक साथ 5 काम करना आपके दिमाग के लिए सिगरेट पीने जितना हानिकारक है? चलिए देखते हैं डीप वर्क की ताकत। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें सिखाती है कि महान चीजें तब बनती हैं जब आप दुनिया से कटकर सिर्फ एक चीज पर घंटों तक ध्यान लगाते हैं।
आइंस्टाइन या स्टीव जॉब्स ने मल्टीटास्किंग करके दुनिया नहीं बदली, उन्होंने जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ एक ही लक्ष्य पर वार किया। लेकिन आप तो एक नोटिफिकेशन से भी विचलित हो जाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया के टॉप 1% लोग अपना दिन कैसे प्लान करते हैं? समाधान सरल है, रूल ऑफ 1। दिन का सिर्फ एक सबसे जरूरी काम MIT चुनिए। जब तक वो खत्म ना हो, किसी दूसरी चीज को हाथ ना लगाएं। डन होना परफेक्ट होने से बेहतर है। 6 आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 0 है, लेकिन एक पूरा किया हुआ छोटा काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज से बिजी शब्द को प्रोडक्टिव से रिप्लेस करें। तीसरा सच, आपका फोन आपकी एकाग्रता का कातिल है। आप ईमानदारी से बताइए, आज आपने कितनी बार अपना फोन चेक किया? 50 बार, 100 बार? हर बार जब आप एक नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपके दिमाग का फोकस साइकिल टूट जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद दोबारा उसी एकाग्रता के स्तर पर पहुंचने में दिमाग को 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। सोचिए, आपने सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज चेक किया, लेकिन आपने अपने जीवन के अगले 23 मिनट की क्वालिटी खराब कर दी। आपका फोन एक डोपामाइन मशीन है, जिसे हजारों इंजीनियरों ने इस तरह डिजाइन किया है कि आप उसे छोड़ ना सकें। आप टिकटॉक या रील्स पर 30 मिनट बिताते हैं और आपको लगता है कि आपने सिर्फ ब्रेक लिया है, लेकिन असल में आपने अपने दिमाग को मेंटल फटीग यानी मानसिक थकान दे दी है। क्या आपको पता है कि फोन को सिर्फ पास में रखना भी आपके IQ को कम कर देता है, भले ही वो साइलेंट पर हो? ये एक डरावना सच है। इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। जब फोन आपकी नजरों के सामने होता है तो आपका दिमाग लगातार उसे ना चेक करने में ऊर्जा खर्च करता है। यानी आप काम तो कर रहे हैं, पर आपकी आधी ताकत फोन को नजरअंदाज करने में लग रही है। तो क्या आप अपने सपनों को एक 6 इंच की स्क्रीन के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं? अगर नहीं, तो ये डिजिटल डिटॉक्स तकनीक आपके लिए है। समाधान आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें, नोटिफिकेशन बंद करें, दिन में 1 घंटा डिजिटल फास्टिंग करें। याद रखिए, अगर आप अपने ध्यान की रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपनी जिंदगी की रक्षा नहीं कर सकते। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे मुफ्त में मार्क ज़करबर्ग को ना दें। चौथा और सबसे गहरा घाव जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, आप खुद से किए गए वादे तोड़ते हैं। आप हर रात सोते समय कहते हैं, कल से पक्का 6 बजे उठूंगा, सुबह जिम जाऊंगा, आज ये रिपोर्ट खत्म करूंगा, अब से प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा। और फिर सुबह होते ही आप वही पुराना ढाना अपना लेते हैं। आपको लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, किसी और को तो पता नहीं चला कि आपने खुद से क्या कहा था। लेकिन सबसे अहम दर्शक, आपका अपना अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसने सब कुछ नोट कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप खुद से किया गया एक छोटा सा वादा तोड़ते हैं तो ये आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे जहर दे रहा है। यही कारण है कि आप अंदर से कमजोर और असुरक्षित महसूस करते हैं। हर बार जब आप अपना वादा तोड़ते हैं तो आप अपना सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा खो देते हैं। आपका दिमाग आपको एक झूठा व्यक्ति मानने लगता है, जिसे अपनी ही बात का कोई मोल नहीं। फिर जब आप वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेना, तो आपका अपना ही मन आपको खींचकर नीचे गिराता है। वो कहता है, रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा, तू तो पहले भी नहीं कर पाया था। यही वो अदृश्य दीवार है जो आपके और आपके आत्मविश्वास के बीच खड़ी है। कॉन्फिडेंस स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस खुद से किए गए छोटे छोटे वादे पूरे करने से आता है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 7 दिनों में अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हैं, क्या आप ये चुनौती लेने के लिए तैयार हैं? मनोविज्ञान में इसे आइडेंटिटी कैपिटल कहते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप बार बार स्नूज बटन दबाते हैं तो आपकी पहचान एक टालने वाले, प्रोक्रास्टिनेटर की बन जाती है।
अगर आप लगातार अपने कामों को अधूरा छोड़ते हैं तो आप खुद को एक अधूरा इंसान मानने लगते हैं। इस पहचान को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन। समाधान, माइक्रो प्रॉमिसेस। खुद से बड़े बड़े वादे ना करें जिन्हें पूरा करना असंभव लगे। बस ये कहें कि मैं 10 मिनट पढ़ूंगा या मैं 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, और उसे हर हाल में पूरा करें। जब आप छोटे वादे पूरे करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और आपको खुद पर गर्व होता है। यही गर्व आगे चलकर बड़े कामों की ताकत बनता है। अपनी जुबान की कीमत पहचानिए, खासकर जब बात खुद की हो। 5वां और सबसे खतरनाक भ्रम, आप सीखने को काम समझने की गलती कर रहे हैं। आप घंटों तक पॉडकास्ट सुनते हैं, प्रोडक्टिविटी के वीडियो देखते हैं, जैसे कि शायद आप अभी देख रहे हैं, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं और आपको बहुत प्रेरणा महसूस होती है। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, आप स्मार्ट बन गए हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, यानी ज्ञान होने भर से खुद को सक्षम मान लेना। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा सीखना आपके दिमाग को लकवा, पैरालिसिस बाय एनालिसिस मार सकता है। आप एक ज्ञानी आलसी बन रहे हैं जो सब जानता है पर कुछ करता नहीं। ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। सोचिए, क्या आप सिर्फ स्विमिंग पर 10 किताबें पढ़कर और सैकड़ों वीडियो देखकर तैरना सीख सकते हैं? नहीं, जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे आप तैरना नहीं सीख सकते। आप प्रोडक्टिविटी पॉर्न के शिकार हो गए हैं, जहां आप काम करने के तरीकों के बारे में जानकर खुश होते रहते हैं, तरह तरह की एप्स डाउनलोड करते हैं, नई तकनीकें सीखते हैं, लेकिन असल काम कभी शुरू नहीं करते। सीखना आसान है, एक्शन लेना मुश्किल है, और हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसीलिए आप सीखने के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। क्या आप एक ज्ञानी आलसी बनकर मरना चाहते हैं या एक सफल कर्ता बनना चाहते हैं जो दुनिया में बदलाव लाता है? चुनाव आपका है। असली ग्रोथ कंजम्पशन में नहीं बल्कि क्रिएशन में है। कुछ नया बनाना या करना में है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसे उसी दिन लागू करें। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसके नोट्स बनाएं और तुरंत एक काम शुरू करें, वरना ये वीडियो सिर्फ एक और डिजिटल कचरा बनकर रह जाएगा जो आपके दिमाग में जगह घेरेगा। समाधान, लो इन्फॉर्मेशन डाइट। फालतू की जानकारी लेना बंद करें, सिर्फ उतना ही सीखें जितना आप तुरंत लागू कर सकें। एक सख्त नियम बनाएं, अगर आप 1 घंटा सीखने में लगा रहे हैं तो उसके बाद कम से कम 3 घंटे उसे करने में लगाएं। याद रखिए, दुनिया आपको इस बात के लिए रिवॉर्ड नहीं देती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात के लिए देती है कि आप उस जानकारी से क्या बनाते हैं। 5वां और सबसे खतरनाक भ्रम, आप सीखने को काम समझने की गलती कर रहे हैं। आप घंटों तक पॉडकास्ट सुनते हैं, प्रोडक्टिविटी के वीडियो देखते हैं, जैसे कि शायद आप अभी देख रहे हैं, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं और आपको बहुत प्रेरणा महसूस होती है। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, आप स्मार्ट बन गए हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, यानी ज्ञान होने भर से खुद को सक्षम मान लेना। क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा सीखना आपके दिमाग को लकवा, पैरालिसिस बाय एनालिसिस मार सकता है। आप एक ज्ञानी आलसी बन रहे हैं जो सब जानता है पर कुछ करता नहीं। ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। सोचिए, क्या आप सिर्फ स्विमिंग पर 10 किताबें पढ़कर और सैकड़ों वीडियो देखकर तैरना सीख सकते हैं? नहीं, जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे आप तैरना नहीं सीख सकते। आप प्रोडक्टिविटी पॉर्न के शिकार हो गए हैं, जहां आप काम करने के तरीकों के बारे में जानकर खुश होते रहते हैं, तरह तरह की एप्स डाउनलोड करते हैं, नई तकनीकें सीखते हैं, लेकिन असल काम कभी शुरू नहीं करते। सीखना आसान है, एक्शन लेना मुश्किल है, और हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसीलिए आप सीखने के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। क्या आप एक ज्ञानी आलसी बनकर मरना चाहते हैं या एक सफल कर्ता बनना चाहते हैं जो दुनिया में बदलाव लाता है? चुनाव आपका है। असली ग्रोथ कंजम्पशन में नहीं बल्कि क्रिएशन में है। कुछ नया बनाना या करना में है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसे उसी दिन लागू करें। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसके नोट्स बनाएं और तुरंत एक काम शुरू करें,
वरना ये वीडियो सिर्फ एक और डिजिटल कचरा बनकर रह जाएगा जो आपके दिमाग में जगह घेरेगा। समाधान, लो इन्फॉर्मेशन डाइट। फालतू की जानकारी लेना बंद करें, सिर्फ उतना ही सीखें जितना आप तुरंत लागू कर सकें। एक सख्त नियम बनाएं, अगर आप 1 घंटा सीखने में लगा रहे हैं तो उसके बाद कम से कम 3 घंटे उसे करने में लगाएं। याद रखिए, दुनिया आपको इस बात के लिए रिवॉर्ड नहीं देती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात के लिए देती है कि आप उस जानकारी से क्या बनाते हैं। अब रुकिए और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आप आज भी नहीं बदले, अगर आपने आज भी इन कड़वे सच को नजरअंदाज कर दिया, तो अगले 5 साल में आपकी जिंदगी कैसी होगी? कल्पना कीजिए, वही अधूरापन, वही निराशा, वही पछतावा और वही औसत दर्जे की पहचान रहित जिंदगी। आपकी महत्वाकांक्षाएं धूल फांक रही होंगी, आपके सपने जंग खा रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग इस वीडियो को यहीं बंद कर देंगे और भूल जाएंगे? वे बस एक और मोटिवेशनल पुश का इंतजार करेंगे जो कभी नहीं आएगा। क्या आप उन 10% डूअर्स में शामिल होने के लिए तैयार हैं जो वाकई अपनी किस्मत बदलते हैं? प्रोडक्टिविटी कोई हैक या जादुई गोली नहीं है, ये अपनी जिंदगी, अपने सपनों और अपने भविष्य के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आप जो आज टाल रहे हैं, उसकी कीमत आप अपने भविष्य के सपनों को बेचकर चुका रहे हैं। हर दिन जो आप कल पर छोड़ते हैं, वो आपके आज को खा जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, ये झूठ है। सच तो ये है कि समय सबके पास बराबर है, बस आपकी प्राथमिकताएं गलत हैं। आप बहाने बनाने में जितना प्रोडक्टिव हैं, अगर उसका आधा हिस्सा भी अपने काम में लगा दें, तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो आज को बर्बाद करता है और फिर भी सफल होने की उम्मीद करता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आपकी चेकलिस्ट अगले 24 घंटों के लिए। मूड मास्टरी। कल सुबह उठते ही अपने सबसे मुश्किल काम का सिर्फ 5 मिनट का हिस्सा शुरू करें। मूड का इंतजार ना करें। फोकस फोर्टिफिकेशन। अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर 90 मिनट का एक डीप वर्क ब्लॉक प्लान करें। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई व्यवधान नहीं। सेल्फ ट्रस्ट रीबूट। आज खुद से एक माइक्रो प्रॉमिस करें, जैसे मैं 10 मिनट पानी पीऊंगा या मैं 5 मिनट वॉक करूंगा, और उसे 100% पूरा करें। लर्निंग टू डूइंग। इस वीडियो से सीखी हुई सबसे महत्वपूर्ण एक बात को अभी एक कागज पर लिखें और उसे लागू करने का पहला कदम तुरंत उठाएं।